नाउ हम लोग बॉयल्स लॉ यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। हम लोग अब बॉयल्स लॉ के ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो ग्राफ रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। तो हमें क्या पता है, बॉयल्स लॉ जो डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमें ये पता है कि बॉयल्स लॉ कब एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और हम लोगों ने मास ऑफ द गैस एम को भी कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखे हैं, अमाउंट ऑफ गैस उसको। और रिलेशन क्या होता है पी और वी में, कि जो पी है और जो वी है ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो P एंड V, ये बहुत MCQ क्वेश्चन में पूछा जाएगा। P एंड V हैव P और V में कैसा रिलेशन है, यहाँ पर P एंड V हैव इनवर्स रिलेशन। कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको MCQ में पूछ सकता है। डायरेक्टली रिलेशन है और इनवर्स, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे जब कोई भी ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो उस कर्व को या उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। व्हाट वी से, आइसोथर्म। तो नोट कर लीजिए क्या बोल रहे हैं कि बॉयल्स लॉ में जो भी कर्व ऑब्टेन्ड होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी कॉल्ड आइसोथर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल राइट हियर द पीवी कर्व। पीवी क्यों कह रहा है कि बॉयल्स लॉ में पी और वी के बीच में रिलेशन होगा, तो इसीलिए जो पीवी कर्व मिलेगा, कर्व कब मिलेगा, ड्यूरिंग द, जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। द पीवी कर्व दस ऑब्टेन्ड कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड आइसोथर्म। इसे क्या बोलेंगे, आइसोथर्म कहेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करना, P वर्सेस V। हमें P और V में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला ग्राफ स्टडी करते हैं, PV कर्व। PV कर्व मीन्स P अगेंस्ट V हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं कर्व का। तो अगर हम लोग, ये हमारा ग्राफ का ये, इट इज़ द वाई एक्सिस एंड इट इज़ द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। हम लोगों ने एक्स एक्सिस में प्रेशर को ले लिया है, इसका यूनिट एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया है, इसका यूनिट लीटर। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, पी और वी का ग्राफ ड्रॉ कैसा होगा। तो हमें क्या पता, एक चीज़ पता होना चाहिए, कभी भी दो अगर वेरिएबल है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट। अगर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में एक्स वाई का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा कर्व मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा कर्व मिलेगा हमें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर ये नोट कर लीजिए, अगर एक्स एंड वाई का कर्व, अगर एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है, तो कुछ ऐसा ग्राफ का कर्व मिलने वाला है। और अगर y इज इक्वल टू mx मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास कर रही होगी। ये सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं छोटा सा। और अगर कुछ ऐसा मिल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसके लिए हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे है, तो नॉट पासिंग तो कुछ सेंटर से ऊपर है ना। ये जितना भी ऊपर जाएगा इसी को c, ये c वैल्यू वही है। ये c वैल्यू क्या बताएगा, जीरो से कितना ऊपर जा रहा है y एक्सिस पे, इसी को ही बोलते हैं क्या, वी कॉल इट इंटरसेप्ट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ आ रहा है, तो हम इसको डिटेल में थोड़ा बता दे रहे हैं शॉर्ट में, है ना। ये इतना आपका इतना जान गया तो आपके लिए हेल्पफुल है कि अगर एक्स वाई जो कांस्टेंट है तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा,
हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा, इवन इन द केमिस्ट्री, इवन इन द बायोलॉजी में तो है नहीं, फिजिक्स में भी अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। ये भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कहीं पे भी, इवन मैथ ऑल्सो। एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने v और p में ग्राफ प्लॉट करना चाहा है, तो हमें पता है रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है यहाँ देख लीजिए, तो हमें पता है p इज़ इक्वल टू के v, कुछ ऐसा है। k क्या है, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। तो अगर हम v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, v को इधर, तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पी वी इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। मिला, मीन्स पी वी इज़ इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। एक हमें रिलेशन ये मिल गया, पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और पी वी इज़ इक्वल टू, अगर हम लोगों ने पी को यहाँ पे किस एक्सिस पे रखा है, देखिए एक्स एक्सिस पे, तो कि पी का एक्स लिख दीजिए। वाई को कहाँ पे रखे हो, वाई एक्सिस पे, वाई एक्स वाई इज़ इक्वल टू क्या निकला, कांस्टेंट। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू कांस्टेंट निकला, तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, कौन सा सही है। एमसीक्यू में अगर देखें ए बी सी ए वन, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा कर्व मिलेगा हमें। देखिए मैथमेटिकली इसके प्रूव कर रहे हैं कैसे मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पे दिख भी रहा, ड्रॉ डायरेक्टली नहीं किए हैं, मैथमेटिकली प्रूव किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो ये हमारा ये बन गया। तो कुछ हमें ऐसा कर्व मिलेगा। ये कर्व क्या शो करता है, ये कर्व देखिए क्या शो करता है, क्या ये बोयल्स लॉ को ट्रू करता है, ट्रू फैक्ट बनाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है जो प्रेशर पे है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पे बढ़ेगा 1 2 3 4, मीन्स इधर जाने पे P क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इधर V जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे V जाने पे इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो देखिए जब प्रेशर यहाँ पे, अगर यहाँ पे P देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ इतना है, आगे गए यहाँ पे प्रेशर आए, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। देखिए अगर इसको सपोज़ ये 0 1 2 3 4, अगर हम इस सेगमेंट में डिवाइड कर लें 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 पे देखें तो कुछ ये वैल्यू मिल रहा है, 1 पे कितना मिल रहा है, 3 नियरली 3 मिल रहा है, मिल रहा। 2 पे आइए, कुछ यहाँ पे वॉल्यूम का कर्व मिला, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, देख रहे हैं 2 पे 2 मिल रहा है। अगर 3 पे आइए तो कुछ करस्पॉन्डिंग कितना मिला, 1.5 मिल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्या ये सही है बॉयल्स लॉ से? हाँ, बॉयल्स लॉ में तो यही कहा गया था क्या कि पी और वी में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर पी इंक्रीज़ करेगा तो वी क्या करेगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज़ करेगा, और ये ग्राफ से भी शो हो रहा है। तो ये पहला ग्राफ हो गया। ये ग्राफ कैसा है, आइसोथर्म है। क्यों? क्योंकि ये टी कांस्टेंट पे ड्रॉ किया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे ड्रॉ किया गया है। तो ये आपका पहला ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन ले लें ग्राफ की है, और हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं P एंड 1/v कर्व, P एंड 1/v कर्व मीन्स यहाँ पे प्रेशर तो लिया गया है लेकिन वॉल्यूम को इन्वर्स कर दिया गया है। तो अब कैसा कर्व मिलेगा, कैसा कर्व हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए P और 1/v का कर्व कैसा मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये P हो गया, यहाँ पे 1/v रख लीजिए, 1/v, और वी कैन से v इन्वर्स भी कह सकते हैं, है ना। यूनिट ATM, यहाँ पे यूनिट क्या होगा, लीटर इन्वर्स यूनिट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, तो देखिए हमें रिलेशन पता है P इज़ इक्वल टू K/V, ये रिलेशन पता है। लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन होता है, लेकिन हमें ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, इसके बीच में 1/v, तो v नहीं 1/v लिखना है। मीन्स P इज़ इक्वल टू K, v इन्वर्स में ग्राफ ड्रॉ करना हमको। तो v इन्वर्स है तो ये v कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बन क्या जाएगा, P इज़ इक्वल टू KV बन जाएगा P इज़ इक्वल टू KV। तो P कहाँ पे रखा गया, देखिए y एक्सिस पे, y इज़ इक्वल टू v कहाँ रखा गया, x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है हमारा x, और यहाँ पे क्या लगा m, तो y इज़ इक्वल टू mx। कुछ ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है हमको, कुछ ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए y इज़ इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो ऑफ कोर्स कौन सा ग्राफ ड्रॉ होगा, ये बीच वाला ही ड्रॉ होगा यहाँ पे। तो कैसा बना,
यहाँ से दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, जब p और 1/v के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कैसा ऑब्टेंड होता है, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, एक स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होगा, ए स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होगा। क्लियर। चलिए थर्ड ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे P वर्सेस PV कर्व देख लेते हैं, P वर्सेस PV कर्व्स। तो P वर्सेस PV कर्व में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो यहाँ पे PV हो गया, यहाँ पे P हो गया, एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर लीटर दोनों। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है दोनों के बीच में रिलेशन में, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, प्रेशर एक्सिस के। मीन्स यहाँ पे कर्व में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन वी विल ऑब्टेन व्हाट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस इज ऑब्टेन, है ना, प्रेशर टू पैरेलल एक्सिस इज ऑब्टेन, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर PV/P का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन कि जो प्रोडक्ट ऑफ PV, क्वेश्चन सुनते रहिए, द प्रोडक्ट ऑफ PV इज प्लॉटेड अगेंस्ट P, द प्रोडक्ट ऑफ PV इज प्लॉटेड against P at two different temperature T1 and T2, and the result are shown in the figure, तो क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट, इसमें करेक्ट क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका T1 ग्रेटर देन T2, सेकेंड ऑप्शन है T2 ग्रेटर देन T1, थर्ड ऑप्शन है T1 इज इक्वल टू T2, एंड फोर्थ ऑप्शन है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1। और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका y एक्सिस पे PV दिया हुआ है, x एक्सिस पे P दिया हुआ है, एक पैरेलल एक्सिस के ये और एक ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है। ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ है, ये आंसर है, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही होगा, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर छोटे से में बता देते हैं। एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अभी जान लीजिए, आगे मिलेगा PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, अमाउंट ऑफ गैस है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं, N R कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे आएगा PV जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T के जाएगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T के। मीन्स अगर PV का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। मीन्स जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका PV ज़्यादा है। तो अगर PV यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे PV कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। सही है। तो ये कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन ही सही है। T2 ज़्यादा है किससे, T1 से। समझ में आ गया। तो T2 कहाँ होगा, ज़्यादा होगा किससे, T1 से, क्योंकि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, T से। अगर ये इन्वर्स होता है तो ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T से, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा, ये वाला। अब क्या है, अब ये हमारा बॉयज़ लॉ यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पर, है ना, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। अगर आ गया है आंसर मैच कर लगा लीजिए, या आप सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर certain quantity of a gas occupies a volume of 74 centimeter cube
एट द प्रेशर ऑफ दिस, मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई गैस है जो ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम कितना, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम लिखा है V1 कितना 74 सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसी प्रेशर पे ऑक्यूपाई कर रहा है, वो P1 कितना दिया है हमारा 760 mm, ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड, अगर P को डिक्रीज़ कर देते हैं, मतलब ये जो P है 760, अगर इसे डिक्रीज़ कर रहे हैं कहाँ पे 740 पे, मान लो अगर P2 को हम लोग कितना कर दे रहे हैं 740 mm कर दे रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज़ हो गया ना, पहले इतना 760 था, अब कितना हो गया 740 हो गया। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा इस पे, इस प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, लेकिन क्या लिखा है एट ए सेम टेम्परेचर, यहाँ पे वर्ड लिखा सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को वेरी नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, बॉयल्स लॉ, ये दिमाग में आना चाहिए, है ना। अभी बॉयल्स लॉ पढ़े हैं तो इजी है समझना, जब आगे आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे और लॉज तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कौन सा लॉ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखना कि सेम टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट किस लॉ में होता है, बॉयल्स लॉ में। तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, अब हमको पता है एक रिलेशनशिप, है ना, क्या पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू वॉट P2 V2, यहाँ पे क्या पूछा गया है V2 पूछा जा रहा है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू वॉट P1 V1 बाई P2, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 की वैल्यू कितना है 760, V1 की वैल्यू कितनी है 74, फिर P2 की वैल्यू कितनी है 740, है ना। देखिए यूनिट्स यहाँ पे ये mm में है, ये mm में है, यूनिट दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम 76 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ईजी है सॉल्व करना, ईजी वीजी। चलिए सेकंड एक कंसेप्ट, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर दिया कितना 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे एंड एट 100 सेंटीमीटर मरकरी प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर मरकरी यूनिट किसका है, प्रेशर का, आप सेकंड लेक्चर देख सकते हैं मेरा। तो P1 दिया है कितना 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इस 80 ml, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 80 ml। अब कोई सोचेगा सर वॉल्यूम कैसे लिखेंगे 80 ml, अरे ml यूनिट देखो ना किसका है, ये वॉल्यूम का यूनिट तो V से रिप्रेजेंट करेंगे, ये यूनिट किसका है प्रेशर का, तो P से रिप्रेजेंट करेंगे। द गैस इज एक्सपैंडेड टू इतना ml, अब गैस को एक्सपैंड कर दिया गया, उसका वॉल्यूम कुछ ऐसा हो गया है, मीन्स V2 यहाँ पे दिया हुआ कितना 140.5 ml, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये T क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब T कांस्टेंट कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड, ये जो एक्सपेंडेड गैस है इस कंडीशन में प्रेशर कितना है, फिर से कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का कौन सा P1 V1 इज इक्वल टू वॉट P2 V2। इस बार क्या पूछ रहा है, P2 पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो P2 क्या हो जाएगा P1 V1 बाई V2। P1 क्या है 100 है हमारा, V1 क्या है 80 है, V2 क्या है 140.5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, है ना, 8000 बाई 140.5, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो आई होप आपको बॉयल्स लॉ एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप यू कैन आस्क। तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द चार्ल्स लॉ, उसी तरह डेफिनेशन स्टडी करेंगे उसका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फिर ग्राफ स्टडी करेंगे एंड लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।